साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी मैपिंग 10 मिनट मैपिंग हर दिन के हिसाब से। और इसमें हम लोग अभी चल रहे थे इंडिया मैपिंग पर, और इंडिया मैपिंग में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी के साथ ही साथ दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ रह गई हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम उत्तर भारत की सारी नदियाँ, जिसमें चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो या फिर गंगा नदी तंत्र हो या फिर सिंधु नदी तंत्र हो, गोदावरी, कृष्णा साउथ के, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग हमारी मैपिंग सीरीज पहले देख रहे थे और साथ बने हुए थे वो लोग अब फिर से कंटिन्यू हो जाइएगा। मैं डेली इसको कंटिन्यू करूँगा और इंडिया मैपिंग के साथ साथ फिर हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पे भी चलेंगे। पहले हम इंडिया की मैपिंग को अपना कवर कर लें। तो चलिएगा हम लोग कवर करते हैं कावेरी नदी को। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो मोटा मोटा हिसाब किताब है, तो वो कावेरी नदी यहाँ से होते हुए और साउथ में जाकर के यहाँ डेल्टा बनाती है कावेरी का। तो वैसे तो जो पूर्वी, यूँ कह लीजिएगा पूर्वी तट है, यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादातर डेल्टा बनाती हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके थे। और पश्चिमी घाट पर जो नदियाँ आकर के मिलती हैं सागर से, वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। तो इस तरीके से पश्चिमी घाट की नदियाँ देखेंगे आप एस्चुरी, और पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्योंकि पूर्वी घाट का जो फ्लो है वो बहुत स्लो ढाल है, बहुत हल्का ढाल है, जबकि पश्चिमी घाट में आप देखेंगे कि एकदम खड़ा ढाल है और नदियाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती हैं, छोटा ही रूट तय करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे बैंड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं कावेरी नदी को अभी साइड में बना रहा हूँ। एक्चुअल में कावेरी नदी क्या करती है, 3 बार कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये फ्लो करती है। पहले आगे चलती है, फिर ये मिलती है, फिर ये निकलती है, फिर ऐसे मिलती है, और इस तरीके से मिलते हुए 3 जो हमारे द्वीप होते हैं, 3 नदी द्वीप, उनको निर्माण करती है। तो 3 नदी द्वीप इस तरीके से बनाती हैं फली के आकार में। तो 2 जो द्वीप पड़ते हैं हमारे, ये तो हमारे पड़ जाते हैं कर्नाटक में ही, और जो तीसरा द्वीप पड़ता है वो हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए क्रम से। तो पहला द्वीप जो बनाती है वो है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, ठीक। दूसरा जो बनता है वो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, तो याद होगा जब मैसूर की रियासत बनती है, टीपू सुल्तान, हैदर अली, वो यही यही वाला क्षेत्र तो रहता है उनके पास। और ये है श्रीरंगम, ये हमारा पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तो इस तरीके से कावेरी नदी 3 बार अलग होकर के 3 बार मिलती है, और उसकी वजह से 3 बड़े द्वीप निर्माण होते हैं, जिसमें पहला शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों कर्नाटका में है, और एक और द्वीप का निर्माण होता है जो है श्रीरंगम। तो इस तरीके से ये नदी 3 द्वीपों का निर्माण करती है। तो वो आप लोग बना सकते हैं। यहीं पर शिव समुद्रम फॉल भी है। फॉल मतलब जलप्रपात, तो वो आप देख सकते हैं इसी नदी पर बना हुआ है, और स्टेनले फॉल भी यहीं पर है। तो वो चाहें तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इस वजह से प्रॉपर नहीं शो कर रहा हूँ। तो शिव समुद्रम फॉल कर्नाटका में ही है, और स्टेनले फॉल ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तो ये दोनों कावेरी नदी के पास ही है। उसके बाद एक और नदी आपके लिए जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है, छोटी नदी है लेकिन इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ कावेरी, ये है बैगई नदी। एक और नदी यहाँ पे छोटी सी बहती है, पालर, पालार भी मिल सकते हैं, पालर भी मिल सकती है, इस तरीके से। और इधर पे बहने वाली नदी पेरियार, इस तरीके से। तो ये सारी नदियाँ जो बह रही हैं वो दक्षिण भारत की हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो कावेरी के संग संग बहती हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं, सहायक भी हैं। हालांकि आप लोग देखेंगे कि
कर्नाटक में एक जो लोग रहते हैं तो वो होते हैं कोडवास। तो कोडवास कोडगु क्षेत्र, तो वो लोग क्या करते हैं, कावेरी नदी को अपनी गॉडेस मानते हैं। और गॉडेस, होली गॉडेस, मतलब बहुत ज़्यादा पूजते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ को। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है ये। तो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी हो जाती है यहाँ से कावेरी। अब हम दो एक बातें और चर्चा में लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए प्रॉपरली। हालांकि आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। बाकी जो छोटी मोटी नदियाँ हैं वो तो हैं ही। अब कावेरी के बाद में एक संबंध में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं तो वो क्या कहें कि वो सदाबहार नदियाँ नहीं है। सदाबहार न होने का मतलब है कि वो वर्ष भर उनमें पानी नहीं रहता है। वर्ष भर पानी नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मानसून ही है, क्योंकि स्रोत तो कोई है नहीं। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से निकलने के बाद ही वो अपना रास्ता आगे का तय करती है। जबकि दक्षिण भारत में ऐसा कोई विशेष क्षेत्र है नहीं जो वर्ष भर यानी कि पूरे साल इनकी पानी की पूर्ति करता रहे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने देखा हो कि जब भी इधर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भारत का पश्चिमी घाट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जब ये लौटता हुआ मानसून आता है इधर से, आप देख सकते हैं, जिसे उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। तो ये तो हो गया गर्मी की बात, और ये जाड़ों की बात, जाड़ों में लौटते हुए। तो जाड़े में लौटते हुए ये पानी पूरा मानसून यहाँ से ग्रहण कर लेता है खाड़ी से, और कहाँ वर्षा करता है, पूर्वी घाट पर। तो कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो नदी है कावेरी, ये एक्चुअल में दोनों क्षेत्रों का जोड़ पर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में पश्चिमी घाट पर जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, तो यहाँ से पानी इसको मिलता रहता है। और जाड़ों में उत्तर पूर्व से जो लौटता हुआ मानसून होता है, उससे जो बारिश होती है, उस पानी से कावेरी नदी को पानी मिलता रहता है। और इस तरीके से ये पूरे साल भर, यानी कि पूरे साल पानी बनाए रखती है कावेरी। और इसी वजह से कावेरी नदी का डेल्टा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उस डेल्टा की वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का वहाँ खाना पीना, बहुत सारे लोगों का खाद्यान्न और अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल पानी को कैरी करती है, या पूरे साल अपने साथ साथ पानी का फ्लो लेकर के चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी प्रॉपर समझ में आई होगी। और अगर प्रॉपर ये समझ में नहीं आई है तो इसको आप लोग दोबारा से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कावेरी से जुड़ी हुई जो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपसे बता दी, आपसे शेयर कर दी हैं। ये आज पहला दिन था और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हुए, अपने आप से ये वादा करते हुए कि आप लोग इस सीरीज को मेरे साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, बना करके रखिएगा। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो द डे विल कम व्हेन हम लोगों को क्या होगा कि एक निराशा हो जाती है, और उसके बाद हमें अपना जो क्रम है वो छोड़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ना तो मैं अपनी तरफ से क्रम छोड़ूंगा और ना आप अपनी तरफ से क्रम छोड़िएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।